एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है इवनिंग में 5:30 में यहाँ पे करवा रही हूँ जीएमसीएच एंड पंजाब की डीएचएस वैकेंसी के प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलरली आपको वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 5:30 आप रेडी रहा करें, क्योंकि देखो जीएमसीएच की वैकेंसी बाय नवंबर दिसंबर आउट हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स पड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ रेगुलरली यूट्यूब पे आपको क्लासेस दिखे, ताकि आप कुछ मिनट ही बैठ के क्लासेस को पढ़ो और कुछ स्टडी करो। सेकेंडली, अब जीएमसीएच के लिए बैचेस भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जीएमसीएच एंड डीएचएस पंजाब के लिए जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जैसे कि अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1499, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। साथ ही में दूसरा बैच है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, फुल थ्योरी बैच, ठीक है। ये बैच रहने वाला है आपका फुल 4 मंथ्स का बैच, ठीक है। और ये बैच रहने वाला है फुल 3 मंथ्स का बैच। डिफरेंस ये है कि इसमें इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2499। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी पहले बेसिक से करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपका बेसिक और रूट्स अच्छी हों। देन हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। साथ ही में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप लाइव लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलेंगी। तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन पेशेंट विद नेफ्रोलिथियासिस। तो देखो इजी से लेके डिफिकल्ट हर एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। सो प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या रहेगी नेफ्रोलिथियासिस में। अगर किसी पेशेंट के नेफ्रॉन्स मतलब नेफ्रोलिथियासिस ड्यू टू द स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखी है, तो आप क्या करोगे? प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट दोगे, प्रोवाइड करोगे एनाल्जेसिक्स टू पेशेंट, मेंटेन द एयरवे, मेंटेन न्यूट्रिशन। सो जहाँ पे भी स्टोन की बात होगी, ठीक है, जहाँ पे भी स्टोन की बात होगी वहाँ पे हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी? चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, हमेशा पेन को मैनेजमेंट करना, ठीक है। बिकॉज इसमें जो पेन होती है वो अल्टर लेवल की होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन होती है, नो कंपैरिजन टू एनी अदर पेन। एक आपका नेफ्रोलिथियासिस हो गया, एक आपका कॉलीलिथियासिस हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया। जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपकी सोन की बात हो वहाँ पे आप आँख बंद करके उसे एनाल्जेसिक्स दे दो, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे पेन मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेन का फीचर कैसे होता है? शार्प एंड इंटेंस, ठीक है, शार्प एंड इंटेंस होती है। फ्लैंक पेन देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लैंक पेन, ठीक है, पीछे से आगे को आती है टूवर्ड्स द प्यूबिक एरिया, ठीक है, ये देखने को मिलती है हमें इन द नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ रेट द सर्विक्स डायलेट इन अ प्राइमरी ग्रेविडा मदर। तो किस रेट पे सर्विक्स डायलेट होता है प्राइमरी ग्रेविडा मदर में? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2 सेंटीमीटर पर आर, 4 सेंटीमीटर पर आर, 1 सेंटीमीटर पर आर, 3 सेंटीमीटर पर आर। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से जो है आपका डायलेट होता है सर्विक्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब मैंने लिखवाया था आपको क्लासेस में कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसको टाइम लगता है 10 से 12 आवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स जो है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पर आवर डायलेट होता है। वहीं अगर मैं कहूँ कि मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स, ठीक है। उसमें जो डायलिटेशन होती है वो 2 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से होती है, कभी 1.5 कभी 2 सेंटीमीटर के हिसाब से होती है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें प्राइमरी ग्रेविडा को 10 से 12 घंटे लगते हैं। उस हिसाब से इस ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर पर आवर ही जो है वो राइट रहेगा।
नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम कितना होता है? 135 से 145 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, 125 से 135, 120 से 130, 145 से 155। सो 135 से 145 जो है माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम की वैल्यू है। अगर इससे कम होगा तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। एक सोडियम एक पोटाशियम, इन दोनों की नॉर्मल वैल्यू हमेशा पूछी जाती हैं। पोटाशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर जो देखने को मिलती है पोटाशियम की वैल्यू। तो यहाँ पे आप दोनों की याद कर लेना, हाइपोकैलीमिया हाइपरकैलीमिया भी, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। A patient is experiencing the chest pain. How many nitroglycerin tablets nurse can give? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे आप दे रहे हो पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट, किस पेशेंट को? चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, ठीक है। सो कितनी टैबलेट्स दोगे? 4 टैबलेट्स दोगे, 2 टैबलेट्स दोगे, 3 दोगे, 5 टैबलेट्स दोगे? तो इसको आपने याद कैसे रखना है? आप क्या करते हो, 3 टैबलेट्स देते हो, 3 टैबलेट्स देते हो नाइट्रोग्लिसरिन की, कितने कितने मिनट के गैप पे? 5 मिनट के गैप पे, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरिन की टैबलेट कैसे दी जाती है? सबलिंगुअल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने कितने मिनट के गैप पे आप मेडिसिन दोगे? सो हम भाई 3 मेडिसिन देंगे नाइट्रोग्लिसरिन की चेस्ट पेन पे 5 मिनट के गैप पे। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए टैबलेट्स पूछा है तो 3 टैबलेट्स आएंगी और 5 मिनट्स के गैप पे सबलिंगुअल चेस्ट पेन के लिए जो है नाइट्रोग्लिसरिन नाइट्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ असीटामिनोफेन? असीटामिनोफेन का साइड इफेक्ट क्या है? हेपेटिक डैमेज, टिनाइटस, मसल वीकनेस या फिर नोजिया। तो जो आपका टिनाइटस है, ठीक है, रिंगिंग इन द ईयर इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द एसिटामिनोफेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का बता दूं, जिसको सुनना है अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके, 2 बैचेस है मेरे पास, 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, 4 मंथ्स का थ्योरी बैच, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस है 1499 एंड थ्योरी बैच की 2499। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जीएमसीएच के। एंड अगर आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको पेपर ऐसा है कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, तो बेसिक बैच जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब करने वाले हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो आज ही आप मेरे से बात करके डाउट क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। वाइल असेसिंग अ पेशेंट विद पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर विच साइन इज सीन नियर द अम्बिलिकल रीजन। तो अगर किसी का पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर आप देख रहे हो तो अम्बिलिकल रीजन के पास आपको कौन सा साइन देखने को मिलेगा? तो पैनक्रियाटाइटिस की बात कर लेते हैं। 2 साइंस देखने को मिलते हैं, देखते हैं आगे। कूलन साइन, रॉवसिंग साइन, टर्नर साइन, ऑल ऑफ द अबव। तो 2 साइन जो है मेन साइंस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा कूलन साइन, एक होता है हमारा टर्नर साइन। सो कूलन, सी से सेंटर, सी से सेंटर, सी से सेंटर में क्या होती है हमारी भाई? अम्बिलिकल और नेवल भी कह सकते हैं। तो अम्बिलिकल के पास हमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा? कूलन साइन, ठीक है। और टर्नर साइन हमें कौन से एरिया पे देखने को मिलता है? फ्लैंक रीजन पे। सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो अगर आप भूल जाते हो। रॉवसिंग साइन हमें पेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है और ऑल अबव आंसर नहीं आना था। नेक्स्ट है, द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डिवेल्प इन अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि आपको पेशेंट की फटाफट से इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है डॉक्टर को अगर पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है? नोजिया एंड वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डिक्रीज बावल साउंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो ऑब्वियसली एबीसी को प्रायोरिटी में रखते हुए हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को जैसे ही सुनेंगे पेशेंट से, हम डॉक्टर के पास इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है, फिजिशियन ऑर्डर्स ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन ऑफ अ क्लाइंट, द नर्स विल डू सक्शन फर्स्ट। तो एक क्लाइंट का ओरल एंड नेजल सक्शन आपको करना है, तो सबसे पहले आप किस चीज को सक्शन करोगे? माउथ को, नोज को, वेयर द सिक्रीशंस मोर, वेयर द सिक्रीशंस आर लेस। तो हमेशा याद रखो, इन्फेंट में भी हम सक्शन करते हैं और अडल्ट में भी हमेशा सक्शन पहले माउथ का करना है। क्यों? क्योंकि माउथ से एस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नोज से कहाँ एस्पिरेट होगा, है ना।
माउथ को सक्शन करके फिर नोज को सक्शन करते हैं, सो इसको हम याद रखते हैं MN से, ठीक है, MN से। नेक्स्ट है फाइंड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरिगेशन। तो आई इरिगेशन के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट आपको ट्रू फाइंड करनी है, जो सही है। इरिगेट आई फर्स्ट देन लेफ्ट, राइट को पहले इरिगेट करो, लेफ्ट को बाद में। इरिगेट फ्रॉम आउटर कैंथस टू इनर कैंथस। मोस्ट कॉमनली यूजिंग सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन इज मैनिटोल। इरिगेशन लीस्ट इन्फेक्टेड आई फर्स्ट देन मोर इन्फेक्टेड आई। सो हमेशा जो आपका इरिगेशन होता है फ्रॉम आउटर टू इनर कैंथस किया जाता है, बिकॉज जो आउटर एरिया होता है इट इज मोर कंटेमिनेटेड देन द इनर एरिया। सो जब भी आप इरिगेशन करते हो तो आउटर टू इनर इरिगेशन करते हो। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, व्हाट इज अ नॉर्मल आईओपी। यहाँ पे मैं आईओपी की बात कर रही हूँ, आईज का इंट्राओकुलर प्रेशर। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप ऑप्शंस को पढ़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि नॉर्मल आईओपी क्या होता है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्किन टर्गर टेस्ट हम किस कंडीशन को असेस करने के लिए करते हैं, तो हाइड्रेशन स्टेटस। स्किन टर्गर टेस्ट से आपको पता चलता है स्किन में कितना मॉइस्चर है, स्किन की इलास्टिसिटी कैसी है। अगर स्किन ड्राई है और कम इलास्टिक है देन इट इज शो कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। अदरवाइज स्किन हेल्दी है, मॉइस्चराइज्ड है, शाइनी है, देन इट शोज कि पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस बिल्कुल मेंटेन्ड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच, फीस बहुत अफोर्डेबल है। एक 4 मंथ्स का बैच थ्योरी बैच है, 3 मंथ्स का बैच इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर है तो ये बैच बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आप बेसिक क्लियर करने के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच ये हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 5:30। ऑल द बेस्ट।